तुल्यं राम नाम वरानने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रणकरकश राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्र दयालुः। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। तो देखिए, जो रामचंद्र जी हैं उनका हमारे जीवन में बड़ा विशिष्ट स्थान है। और हमें ये समझना चाहिए कि रामचंद्र जी का जो नाम है उसका अर्थ क्या है। तो रामचंद्र जी का नाम का अर्थ है रमन्ति इति रामः, जो सर्वत्र विद्यमान है, रोम रोम में हर जगह विद्यमान है, वही राम है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में जिनका वास है वही राम है। ऐसे रामचंद्र जी के नाम की परिभाषा बताई गई है। और देखिए, उन्हें क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। और जो भगवान कृष्णचंद्र हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें लीला पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं। तो आप देखिए, भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन जैसे श्रेष्ठ भक्त को गीता का ज्ञान दिया। अभी कुछ दिन पहले ही 23 दिसंबर को श्रीमद् भगवत गीता जयंती थी। तो आज मैंने सोचा कि आज हम बड़े विशिष्ट रूप से देखेंगे कि गीता और रामचंद्र जी के चरित्र में क्या समानता है। ये बड़ा, मैंने इस पे बहुत चिंतन किया, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया, उसको वितरित किया लोगों में। और साथ साथ में ये भी चिंतन किया कि क्या जो भगवान कृष्णचंद्र गीता में बोल रहे हैं, देखिए, एक एक जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, ऐसा कहा जाता है, गीता में ही कहा है भगवान ने, यजत आचरति आचरति श्रेष्ठस्य तत्तत् जन अनुवर्तते। तो क्या है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है उसी को लोग पालन करते हैं। तो यदि समझिए कि मैं एक शिक्षक हूं और यदि मुझे ही उस विषय में ज्ञान नहीं है, या मैंने अपने एक्शन से, अपने कार्य से उस ज्ञान को सिद्ध नहीं किया है, तो यदि मैं दूसरों को ज्ञान दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि स्वयं के चरित्र में कभी उस चीज को उतारा नहीं है और हमें कैसे ये ज्ञान दे सकते हैं। तो जब भगवान कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तो समझने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप में उस ज्ञान को पूर्ण रूप से विस्तारित किया है। एक एक चीज जो वो कह रहे हैं, वो रामचंद्र जी के स्वरूप में उन्होंने उसे विस्तारित करके दिखाया है। तभी वे गीता में अर्जुन को उस तरह का उपदेश दे रहे हैं। वरना तो आप सोचिए कि कितना कठिन है कि कोई व्यक्ति स्वयं किसी चीज पे कार्य ना किया हो, उसके बारे में कैसे बड़ी प्रबलता से, कैसे बड़ी दृढ़ता से बोल सकता है, और वो भी अर्जुन जैसे व्यक्ति को। अर्जुन स्वयं बहुत कौशलपूर्ण व्यक्ति हैं। नरों में श्रेष्ठ कहा गया है अर्जुन को। तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देने वाला व्यक्ति स्वयं जब तक उसे चरित्रार्थ न करे, उसका ज्ञान नहीं दे सकता है। तो अपने मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप में जो भगवान कृष्ण चंद्र हैं, उन्होंने रामचंद्र के स्वरूप में जो कुछ कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, उसे पहले चरित्रार्थ करके दिखाया है। और आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और उसी से एक धारणा बनाएंगे, ताकि कल का जो दिन है हमारा, जो बड़ा विशिष्ट दिन है, वो हमारा एक सही चेतना के साथ बीते। क्योंकि देखिए, आजकल एक अंग्रेजी में बड़ा पॉपुलर टर्म है, उसे बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो हम सभी तो अयोध्या जा नहीं रहे हैं, सारे लोग तो वहां पर निमंत्रित है नहीं। तो हृदय में ये भान आ सकता है कि अरे, इतना महत्वपूर्ण कार्य हमारे जीवन में हो रहा था, हम जब जीवित थे तो ऐसा कार्य हुआ, परंतु हम उसका भाग नहीं हो पाए। तो हमें प्रयास ये करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा करें कि हम भी उसका भाग हो जाए। और ये रामचंद्र जी अपने चरित्र से ही समझा रहे हैं कि कैसे उस चीज का भाग बन सकते हैं। तो देखिए, जो श्रीमद् भगवत गीता आप सभी जानते होंगे उसके विषय में। उसमें क्या कहा गया है, उसमें 18 अध्याय हैं, सब लोग ये जानते होंगे। और 700 श्लोक हैं। और जो प्रथम 6 अध्याय हैं उन्हें कर्म योग के विषय में कहा गया है। जो मध्य के 6 अध्याय हैं उन्हें भक्ति योग के विषय में कहा गया है। और जो आखिरी 6 अध्याय हैं उन्हें ज्ञान योग के विषय में कहा गया। तो जब किसी चीज को समझना होता है तो उसे उस
विधा के जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो श्रेष्ठ आचार्य हैं, जिन्होंने उस पे बड़ा चिंतन मनन किया है, उन्हीं से समझना चाहिए। हम पढ़ते हैं तो अच्छे से अच्छे स्कूल जाकर पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज जाते हैं तो सोचते हैं अच्छी से अच्छी जगह जाए। तो जब श्रीमद् भगवत गीता के विषय में भी जानने का प्रयास कर रहे हैं और रामचंद्र जी के चरित्र में उसे देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो पहले समझें कि आचार्य क्या कहते हैं उसके विषय में। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है, वे कहते हैं कि भगवत गीता एक हीरे के डब्बे के समान है, जिसमें जो प्रथम 6 अध्याय है वो उसका तल है, जिसपे वो हीरा रखा हुआ है। जो आखिरी 6 अध्याय हैं वो उसका पट है, जिससे वो हीरा बंद है। परंतु जो मध्य के 6 अध्याय हैं वो एक्चुअली वह हीरा ही है, जो जिसको एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, एक तरह से पूरित करने के लिए इनका आवरण रखा गया है। तो वो मध्य के 6 अध्याय कौन से हैं? हमने सुना वे भक्ति योग के अध्याय हैं, जो मध्य के 6 अध्याय हैं। तो अब हम समझते हैं कि भगवत गीता और रामचंद्र जी के चरित्र में कैसे अनुकूलता है, कैसे भगवान ने बोलने के पहले अपना कार्य करके दिखा दिया है रामचंद्र जी के चरित्र के स्वरूप में। तो देखिए, जो छठा अध्याय है वो कर्म योग का आखिरी अध्याय होगा, आप समझ सकते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि अ, भगवत गीता में 18 अध्याय है, जिनमें प्रथम 6 अध्याय कर्म योग के हैं, तो आखिरी जो श्लोक है कर्म योग का, वो एक तरह से कंक्लूजन है कर्म योग का। और उसमें भगवान क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमो मतः। अभी देखिए क्या कह रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमो मता। कह रहे हैं, देखिए जो योगियों में श्रेष्ठ है ना, वो कौन है? जो मुझे अपने हृदय में धारण करता है, मद गतेन अंतरात्मना, अपनी आत्मा में मुझे धारण करता है। और क्या कह रहे हैं? श्रद्धावान भजते यो माम, वो योगी सबसे श्रेष्ठ है जो श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है। समय युक्ता तमो मतः, अब कह रहे हैं मैं उसमें वास करता हूं और वो मुझ में वास करता है। अब हमें सोचना चाहिए कि भाई योगियों में श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? बता रहे हैं, वो है जिसकी आत्मा में मैं वास करता हूं और श्रद्धावान भजते यो माम, मुझे श्रद्धा से भजन करता है। और क्या करता है? समय युक्ता तमो मता, मैं उसमें वास करता हूँ, वो मुझ में वास करता है। अब जब व्यक्ति इस तरह की बात सोचता है तो सोचता है रामचंद्र जी के चरित्र में कहाँ ये चीज सत्यापित हो रही है, कहाँ रामचंद्र जी के चरित्र में इस चीज की बात की गई है। तो रामचंद्र जी के चरित्र में भी एक महान योगी है, महान योगी, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, सब जानते हैं उनके विषय में। आप सब जानते हैं, छोड़िए, आप ये समझिए कि हर दूसरी सड़क पर वे पाए जाते हैं, उनकी श्रद्धा से लोग पूजन करते हैं। किनके विषय में बात कर रहे हैं? एक महान योगी के विषय में बात कर रहे हैं। कौन योगी है? अतुलित बल धामम हेम शैलाबदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। किसके विषय में बात कर रहे हैं? श्री हनुमान जी के विषय में बात कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सारे ज्ञानियों में अग्रणी है, सारे योगियों में अग्रणी है। अतुलित बल धामम, महान बल के सागर है। सकल गुण निधानम, सारे गुणों के सागर हैं। वानराणाम धीशम, सारे वानरों में श्रेष्ठ हैं। लेकिन क्या सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है? रघुपति प्रिय भक्तम। तो आप देखिए, भगवान जो आ, कर्म योग के अंत में जो संदेश दे रहे हैं, वो संदेश क्या दे रहे हैं? वो संदेश दे रहे हैं कि योगियों में जो श्रेष्ठ है वो कौन व्यक्ति हो सकता है? जिसकी आत्मा में मैं वास करता हूं। अब रामचंद्र जी उनके हृदय में वास करते हैं, इसका तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हमें चाहिए नहीं। आप सबको पता होगा, जब रामचंद्र जी वापस लौट कर आए और जो मोतियों की माला हनुमान जी को दी गई, तो वो एक एक मोती अपने दांत से काटकर तोड़ रहे थे और ढूंढ रहे थे इसमें सीताराम कहाँ है। तो राजसभा में सभी लोगों ने उनका उपहास किया कि आप ऐसा कह रहे हैं कि जिस चीज में सीताराम नहीं है वो व्यर्थ है। तो क्या जय गोपाल जी, आपको माइक अपना स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो किसी का माइक स्विच ऑन है, प्लीज उसको थोड़ा सा ऑफ कीजिए। तो वो दीदी आ, तो
जो मोतियों की माला है उसको एक एक करके विग्रह कर देते हैं हनुमान जी। तो राज्यसभा में बैठे सभी लोग उनका उपहास करते हैं। और क्या प्रयास करते हैं? ये प्रयास करते हैं कि क्या आपके भी हृदय में, ऐसे तो आप भी व्यर्थ हैं अगर आपके हृदय में हनुमान हनुमान जी सीताराम जी का वास नहीं है। तो हनुमान जी तुरंत अपना हृदय खोल कर दिखाते हैं और मद गतेन अंतरात्मना, और वास्तविकता में उनकी आत्मा में कौन वास करते हैं? सीतारामचंद्र वास करते हैं। तो देखिए भगवान यहाँ पे जब बता रहे हैं कि उनके श्रेष्ठतम योगी कौन है, और हम जानते हैं हनुमान जी की परिभाषा हमने पढ़ी अभी यहाँ पर, अतुलित बलधामम है और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, सकल गुण निधानम है। तो हमें पता चलता है कि जब कृष्ण भगवान, कृष्णचंद्र भगवत गीता में ये कह रहे हैं, तो किसका स्मरण करते हुए कह रहे हैं? उनको ध्यान है कि पूर्व जन्म में जो एक महान योगी उनका भक्त हुआ था वो कौन थे? श्री हनुमान जी थे। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो क्या है? अब देखिए जो मध्य के 6 अध्याय हैं, आप देखिए कर्मयोग में हमने ज्यादा विषय वस्तु नहीं किया, परंतु कर्मयोग के सार पे बात की कि भगवान क्या कह रहे हैं, कौन सा योगी सबसे श्रेष्ठ है? जो श्रद्धावान भजते योगा, जो मुझे श्रद्धा से भजन करता है। परंतु जो मध्य के 6 अध्याय है वे भक्ति योग के विषय में बात करते हैं। अब देखिए जो भगवान कृष्णचंद्र है वे भगवत गीता में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानां सिद्धिं परमागता। तो एक चीज कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये दुखों का आलय है। और क्या है? ये अशाश्वत है, झूठा है, इसमें जो भी चल रहा है सब कुछ झूठा है। तो व्यक्ति सोच सकता है अच्छा ठीक है, ये तो संसार दुखों का आलय है। परंतु क्या है? परंतु ईशोपनिषद में वही भगवान क्या कह रहे हैं? वे भगवान कह रहे हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो अब क्या है? वही भगवान एक तरफ कह रहे हैं कि ये संसार दुखों का आलय है, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये संसार पूर्ण है, इससे जो भी, मुझसे जो भी निकल रहा है वो चीज पूर्ण है। मतलब यदि यहाँ दुख है तो यहाँ सुख भी है। तो व्यक्ति सोच सकता है कि ये तो बड़ी भिन्नता की बात कर रहे हैं भगवान। एक तरफ कह रहे हैं कि संसार दुखों का आलय है, अशाश्वत है, दूसरी तरफ कह रहे हैं ये संसार पूर्ण है। तो क्या माने, कहा अगर पूर्ण है तो फिर सुख कहाँ है? सुख की परिभाषा कहाँ है? तो भक्ति योग में भगवान सुख की भी परिभाषा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष वाग्म्यम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। देखिए क्या कह रहे हैं भक्ति को? राज विद्या राजगुह्यम क्या है? ये विद्याओं का राजा है। राजगुह्यम जो संसार के सबसे छिपी हुई वस्तुएं हैं, सबसे मूल्यवान वस्तुएं हैं, उनका क्या है? उनका राजा है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, उत्तम है, इसमें कोई दोष नहीं है, और पवित्र करने वाला है। फिर क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष वाग्म्यम, हम क्या कहते हैं? हमें तुरंत एक्सपीरियंस चाहिए, आनंद का एक्सपीरियंस तुरंत चाहिए। अगर हमें कोई चीज देर में मिलती है, जैसे हम संशय करने लगते हैं, आज पैसा लगाएंगे कल मिलेगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज इन्वेस्ट करेंगे कल मिलेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। परंतु इसमें क्या कह रहे हैं भगवान? प्रत्यक्ष वाग्म्यम, आप करिए और आपको तुरंत उसका फल मिलेगा, तुरंत उसका आस्वादन होगा। और अब सुख की परिभाषा बताते हैं, क्या कह रहे हैं? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसको करने मात्र से क्या होता है? महान सुख की प्राप्ति होती है। सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, सुसुखम, अत्यंत सुख की प्राप्ति हो रही है। तो देखिए भगवान क्या भक्ति की परिभाषा बता रहे हैं। जो भगवत गीता के अध्याय है उसमें सुख की परिभाषा क्या बता रहे हैं? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जैसे ही करते हैं तुरंत सुख की आभास होता है, तुरंत, और प्रत्यक्ष वाग्म्यम है। ऐसा नहीं कि आज करेंगे तो कल उसका आस्वादन होगा। आज यदि भगवान के दर्शन करेंगे तो तुरंत हृदय में शांति आएगी। आज यदि भगवान के लिए कोई कार्य करेंगे तुरंत जीवन में लाभ मिलेगा। प्रत्यक्ष वाग्म्यम, तुरंत फल देने वाला है। तो इतना परिभाषा करके भगवान ये बताना चाहते हैं कि यह संसार दुखों का आलय है, परंतु पूर्ण है। और पूर्ण है तो सुख कहाँ है? सुख की परिभाषा बता रहे हैं, सुख केवल मेरी भक्ति में है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि आप मेरी भक्ति कीजिए। जो 9वां अध्याय है
उसमें भगवान जो गुह्यतम सीक्रेट है, मोस्ट सीक्रेट है भक्ति का, वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े फॉर्मूले देते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहले कहते हैं, आपको मेरी भक्ति कैसे करनी है? लोग सोचते हैं हमारी भक्ति करने के लिए हमें विभिन्न तरह की भौतिक सुविधाएं चाहिए, इतना धन चाहिए, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति उपहर्तम अस्नामि प्रयतात्मना। तो भगवान कृष्णचंद्र भगवत गीता में कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करने के लिए क्या चाहिए? पत्र चाहिए, पत्ते चाहिए, पुष्पम फूल चाहिए, फलम फल चाहिए, तोयम जल चाहिए। तो कोई व्यक्ति कह सकता है ये तो आप केवल कहने के लिए कह रहे हैं, हम कैसे माने कि आप इतने में संतुष्ट हो जाते हैं? तो कृष्णचंद्र कहते हैं, रुको रुको, मैं आपको अपने पिछले आवेश के विषय में बताता हूं। मैं रामचंद्र के स्वरूप में आपको दिखाता हूं कि कैसे मैं पत्र से, पुष्प से, फल से और तोये से संतुष्ट हो जाता हूं। आप देखिए, जो विभीषण जी थे, वे रावण के भाई थे। और ऐसा विभिन्न रामायणों में, तुलसी रामायण में, कंबन रामायण में आता है कि जब हनुमान जी विभीषण जी से प्रथम बार मिले लंका में, तो क्या हुआ? किस चीज की उपासना करते हुए विभीषण जी को पाया हनुमान जी ने? तुलसी पत्र की, तुलसी के पौधे की। और उसके कारण क्या हुआ? उस तुलसी पत्र के पूजन के कारण क्या हुआ? रामचंद्र जी ने क्या कहा? रामचंद्र जी ने जब विभीषण जी उनके पास आए और हनुमान जी ने बताया कि ये महान भक्त हैं, तुलसी की उपासना करते हैं, आपका नाम जप करते हैं, तो रामचंद्र जी ने क्या कहा? शरणागत कहु जेत जय निध अनित हनुमान तेनर पावर पाप में तिनहि बिलोकतियान। जब सारे युद्ध की सेना जो है वो कह रही थी रामचंद्र जी से, अरे ये असुर के भाई हैं, रावण के भाई हैं, इन्हें नहीं लेना चाहिए अपनी भक्ति में, इन्हें अपनी शरण में मत लीजिए। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति का त्याग ही नहीं कर सकता जो मेरी शरण में आया है। क्यों? क्योंकि जो शरण में आए हुए की त्याग कर दे वो महान पापी है, और उसको देखने मात्र से पतन हो जाता है। तो आप देखिए, रामचंद्र जी केवल तुलसी पत्र की और तुलसी के पौधे की उपासना से विभीषण जी से कितने संतुष्ट हो जाते हैं कि उन्हें अपनी शरण में सदा सर्वदा के लिए ले लेते हैं। आपको और अलग स्थान पर यह भी पता होगा कि लोग सोचते होंगे भगवान को पत्र भी बड़ा स्पेशल टाइप का चाहिए, तुलसी पत्र चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। भगवान बड़े ही साधारण है। आपको पता है जगन्नाथपुरी में भगवान नीम की पत्ती की गोलियों का भोग डेली स्वीकार करते हैं। क्यों? किसी स्त्री ने उन्हें प्रेम के आवेश में माँ के स्वरूप में नीम की पत्तियां देना स्टार्ट किया, ये सोचकर कि भगवान इतना प्रसाद खाते हैं, इनका पूरा पाचन क्रिया बिगड़ जाती होगी, तो थोड़ा नीम दूंगी तो इनके पेट की जठर अग्नि मजबूत होगी। और भगवान उसे भी प्रेम से स्वीकार करने लगे। क्यों? क्योंकि देने के लिए उन्होंने क्या कंडीशन लगाई है? यो में भक्त्या प्रयक्षति। आपको सिर्फ एक काम करना है, भक्ति के भाव से देना है। अब आते हैं पुष्पम। आप देखिए, जो सुग्रीव थे, जब वाली से युद्ध करने के लिए जाने वाले थे, तो रामचंद्र जी को क्या किया? रामचंद्र जी से कहा कि देखिए, हम दोनों भाई जो हैं हम एक जैसे हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि हम भिन्न भिन्न हैं? तो रामचंद्र जी को उन्होंने एक माला भेंट की थी उसी के कुछ क्षण पहले। तो रामचंद्र जी ने क्या किया? उसी माला को उन्हें पुनः पहना दिया और बोला कि मैं इस माला से पहचानूंगा कि आप वही हैं और आपकी रक्षा करूंगा। तो देखिए, यदि हम पत्र की बात करें तो वहां भी भगवान आदान प्रदान कर चुके हैं। पुष्प की बात करें तो हमने देखा भगवान पुष्प में भी आदान प्रदान कर चुके हैं। अब आते हैं फलम। फलम का तो कितना उत्कृष्ट उदाहरण है। आप देखिए, जो माता सबरी हैं, वे क्या है? वे तो फल भी नहीं दे रही हैं, वे जूठे फल दे रही हैं। वे जो बेर हैं उनको खा खा कर भगवान को दे रही हैं, और ये संतुष्टि कर रही हैं कि वे मीठे हैं कि नहीं है, और इस प्रकार से भगवान को फल देने का प्रयास कर रही हैं। परंतु उस स्थिति में भी क्या है? भगवान उनसे अत्यंत संतुष्ट हैं। क्यों? यो में भक्त्या प्रयक्षति। जो मुझे भक्ति के भाव से प्रदान करता है, मैं उस कार्य से संतुष्ट होता हूं। और लास्ट में आते हैं तोयम। अब तोयम क्या है? देखिए, जल। जल से जब हम जल की चर्चा करते हैं और रामचंद्र जी के
लीलाओं को परिकल्पना करते हैं तो हमें जल का याद करते ही किसके बारे में याद आती है? जो केवट था उसके विषय में याद आती है। तो वो केवट जो है वे भगवान को क्या करता है? एक जल के स्रोत से पार कराता है, नदी पार कराता है। और क्या करते हैं भगवान? उसको भव सागर से पार कर देते हैं। तो देखिए रामचंद्र जी के आवेश में जो कृष्णचंद्र वहां पर कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तद अहम भक्ति उपहर्तम अस्नामि प्रयतात्मना। तो भगवान एक्चुअली उसे केवल कह नहीं रहे हैं, पहले अपने एक्शन से, अपने कार्य से उसको सत्यापित कर चुके हैं, तब उस बात को कह रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई बात कहे और उसे सत्यापित ना करे, आ, तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं कहते हैं परंतु करते भी हैं कि नहीं करते हैं। तो रामचंद्र जी के आवेश में जब कृष्णचंद्र गीता का उपदेश दे रहे हैं तो उसके पहले सभी कार्यों को ऑलरेडी प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित कर चुके हैं। उसके बाद भगवान क्या कहते हैं? कैसे मेरी भक्ति में और आ सकते हो? भगवान कहते हैं यदि इस नम्र भाव से भक्ति नहीं कर सकते तो अपने कार्यों से मेरी भक्ति करो। यत करोषि यत अचनासी यत होसी ददासी यत यत तपस्या कौन्तेय तत्कुरुष्मद अर्पणम। देखिए यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्म से मुझे प्रसन्न करने का प्रयास करो, मेरी भक्ति करने का प्रयास करो। तो जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो हमें किसका अवलंबन होता है? किस भक्त के विषय में ध्यान आता है? जटायु जी के विषय में ध्यान आता है। जटायु जी एक पक्षी थे। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि एक पक्षी भगवान की क्या सेवा कर सकता है? क्या ही सेवा कर सकता है? परंतु क्या है, जटायु जैसे व्यक्ति भी क्या करते हैं? जब रावण माता सीता को ले जाने का प्रयास कर रहा है तो जटायु क्या करते हैं? जटायु अपने जो भी पक्षी के स्वरूप में उनके पास शक्ति है उसे रावण को प्रहार करने का प्रयास करते हैं। और उससे क्या गति प्राप्त होती है? जो दशरथ महाराज को भी नहीं प्राप्त हुई वो गति जटायु को प्राप्त होती है। स्वयं रामचंद्र जी उनका दाह संस्कार करते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि भगवान किस तरीके से हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और जो भगवान कृष्णचंद्र श्रीमद् भगवत गीता में कह रहे हैं उसे कितने आ, कुशलता से उन्होंने अपने रामचंद्र के स्वरूप में विभिन्न प्रकार से स्थापित किया है, तभी वे बात, ये जो बात है ये अर्जुन को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। उसके बाद क्या है? भगवान उसी नवम अध्याय में भगवत गीता के क्या कहते हैं? सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्तु न मे प्रिया ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि चित्तेषु चाप्यहम। अब भगवान कह रहे हैं देखिए मैं सबके प्रति समान रूप से हूं, मैं किसी के प्रति न द्वेष रखता हूं न प्रिय रखता हूं। देखिए अब यदि हमें हमारे घर से कोई निकाल दे 14 वर्ष के लिए, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारी कैसी अवधारणा होगी? हम उसके प्रति बहुत द्वेषित हो जाएंगे, बहुत उग्र हो जाएंगे, बहुत क्रोधी हो जाएंगे। परंतु कहीं पर भी रामचंद्र जी ने माता कैकेयी के लिए किसी प्रकार का क्रोध, किसी प्रकार का द्वेष, इवन यदि भगवान की हम हानि भी करने का प्रयास कर रहे हैं तब भी भगवान क्या है, हमारे प्रति द्वेष के भाव नहीं जाते। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? ये भजंती तुमाम भक्त्या मयि चितेषु ताप्यहम। लेकिन जो व्यक्ति मुझे शुद्ध हृदय से भजन करता है, क्या कहता है? मैं उसमें वास करता हूं और वो मुझ में वास करता है। आप देखिए कोई बता सकता है कि हमारे देश में जो प्रसिद्ध लवकुश मंदिर है वो कहाँ कहाँ है? लवकुश रामचंद्र जी के संतान थे, दो पुत्र थे। किसी को कुछ भास है कि लवकुश जी के प्रसिद्ध मंदिर कहाँ कहाँ पर है? कोई बता सकता है? बड़ा ही कठिन प्रश्न है क्योंकि आ, वास्तविकता यह है कि उनके बहुत प्रसिद्ध मंदिर कहीं भी नहीं है। ठीक है। लेकिन आप देखिए, कोई मुझे हनुमान जी के थोड़े प्रसिद्ध मंदिरों के विषय में बता सकता है? ये पूरी जो सत्र है 1 घंटे का ये समाप्त हो जाएगा, हनुमान जी के मंदिरों के विषय की चर्चा नहीं समाप्त होगी, इतने मंदिर है। तो भगवान क्या है, हमारा जो रामचंद्र जी हैं, ये कृष्ण है, ये समय जो कह रहे हैं ना, नमे द्वेषस्तु नमे प्रिया, वो कह रहे हैं मैं सबके प्रति न्यूट्रल रहता हूं, अपने पुत्रों के प्रति भी। आप देखिए भगवान कृष्णचंद्र के आवेश में भगवान के अपने कुल का नाश हो गया समय की गति के हिसाब से, परंतु ऐसा नहीं हुआ कि भगवान व्यथित हो गए। लेकिन क्या है, पांडवों की जब बारी आई तो भगवान ने उन्हें बचाने के लिए कितने प्रयास किए, किस किस तरह का छल किया, किस किस तरीके के आवरण लिए, किस किस तरीके की लीलाएं की। तो क्या है, ये भजंती तुमाम भक्त्या मयि चितेषु चाप्यहम।
केवल भक्तों के लिए क्या है, भगवान इवन पार्शियल भी हो जाते, कहते हैं मैं इम्पार्शियल हूं, मेरे को ना किसी से प्रेम है ना किसी से द्वेष है, परंतु भक्तों के प्रति क्या है, मयि चेतेषु चाप्यहम, मैं भक्तों के लिए थोड़ा बहुत पार्शियलिटी कर लेता हूं, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा कर लेता हूं। आप देखिए, यही उदाहरण हमें मिलता है रामचंद्र जी के चरित्र से। लवकुश के पूरे भारत में विख्यात मंदिर शायद ही कहीं होंगे, एक दो होंगे तो होंगे, परंतु हनुमान जी हर स्थान पर पाए जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो जन्म के अनुसार नहीं है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, व्यक्ति के गुण और कर्म के अनुसार विभाग किया गया है समाज का। और इसीलिए क्या है, आप देखिए हनुमान जी जो हैं, जो भगवान के स्पिरिचुअल लीनियज में, आध्यात्मिक वंशावली में आते हैं, वे ज्यादा प्रेषित हैं, पूजित हैं, प्रत्यक्षता उनके अपने पुत्रों से भी। तो भगवान क्या है, भगवान अपने भक्तों के प्रति क्या है, बहुत ज्यादा पार्शियल हैं, बायस्ड हैं। उसके बाद क्या है, भगवान कहते हैं कि यदि व्यक्ति को यह भी लगे कि उसने महान पाप कर दिया है, तो भी केवल मेरी भक्ति करने मात्र से उसकी शुद्धि हो जाती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम गच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्त्या प्रणश्यति। अब क्या कह रहे हैं यहां पर, अपि चेत सुदुराचारो, आपको ध्यान होगा भक्ति की परिभाषा में हमने कहा सुसुखम, वैसे यहां क्या कह रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो, महान दुराचार हो गया है किसी व्यक्ति से। भजते माम अनन्य भाग, लेकिन जो व्यक्ति मेरे नाम का भजन कर रहा है, साधुरेव समन्तव्य, उस व्यक्ति को साधु ही समझो अर्जुन। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, एक क्षण नहीं लगेगा अर्जुन, वो धर्मात्मा बन जाएगा, उसको शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी। और क्या कह रहे हैं, कौन्तेय प्रति जाने, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम इस संसार को बता दो, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त की कभी हानि नहीं होती है। अब कोई सोचेगा इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इनकी बात कौन माने, ये तो माखन चोर है, रण चोर है, आज कह रहे हैं कल के पलट जाएंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं हमने तो नहीं कहा। तो क्या कह रहे हैं, रामचंद्र जी के चरित्र में उसे बता भी रहे हैं। आप सब बताइए, जो रामायण है उसे किसने लिखा है, मूल रामायण को किसने लिखा है, उसके बाद रामायण के अलग अलग परिवेश आए, परंतु मूल रामायण को लिखने वाले व्यक्ति कौन है, कोई बताएगा जल्दी से। प्रभु जी, वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी। अब वाल्मीकि जी अपने पुराने कर्तव्य में या प्राचीन जीवन में क्या कार्य करते थे, वो बताएंगे आप थोड़ा सा। डाकू थे, रत्नागिरी डाकू। हाँ, और क्या करते थे, लोगों को, ऐसे कहा जाता है लोगों को मार के उनकी एक एक उंगलियां रख लिया करते थे, ताकि गिनती रहे कितने लोगों को मार चुके हैं। ठीक है, तो उनको क्या किया, उनको भजते माम अनन्य भाग, नारद मुनि ने क्या दे दिया, राम नाम का शब्द दे दिया। साधु रेव समन्तव्या, तुरंत साधु बन गए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, एक क्षण नहीं लगा धर्मात्मा बन गए। और क्या हुआ, शाश्वत शांतिम गच्छति, महान शांति को प्राप्त करके रामायण जैसे ग्रंथ की रचना की। एक लेखक का क्या परिचय होता है, उसको कितने साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले हैं, ये परिचय है उसकी रचना का। क्या क्या परिचायक होता है, कितना श्रेष्ठ रचना की है उसने। एक लेखक का परिचय होता है समय की धारा में कितने समय तक उसके लिखे हुए शास्त्र को, उसके लिखे हुए ग्रंथ को पढ़ा जा रहा है। या हमें कोई भी अवार्ड मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवार्ड आप जो है किसी तरह के इन्फ्लुएंस से, किसी तरह के प्रचार से भी ले सकते हैं, परंतु क्या है, एक वास्तविक लेखक का परिचायक क्या है, वाल्मीकि रामायण जो वाल्मीकि जी ने तब लिखी, वे आज तक हमारे जीवन में चरित्र निर्माण कर रही है। जो छत्रपति शिवाजी थे, उनकी माता ने उनको केवल दो चीजें पढ़ाई थी, रामायण और महाभारत, और इतने बड़े शूरवीर योद्धा को जन्म दे दिया था, इतने बड़े शूरवीर योद्धा को बना दिया था। तो आप समझिए कि वाल्मीकि जैसा ऋषि बना देते हैं। तो जो भगवान कह रहे हैं, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, आपको समझना चाहिए कृष्णचंद्र कह रहे हैं, लेकिन उसको सत्यापित कर चुके हैं रामचंद्र के स्वरूप में, तभी उस बात को भगवत गीता में कह रहे हैं। उसके बाद क्या है, जब ये सब कह देते हैं तो कहते हैं भाई अगर अब भी कोई वापस ना आ पाए मेरे पास, तो कुछ तो प्रयास करो भक्ति स्टार्ट करने का। तो क्या कहते हैं, मन मना मद भव भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु
अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, नमस्कुरु। आप सबको पता होगा, जब समुद्र में सेतु बंधन का कार्य हो रहा था, तो सभी लोग अपना अपना प्रत्यक्ष बल दे रहे थे। तो आप एक छोटी सी गिलहरी थी, वो भी अपने मुख से छोटे छोटे रेत के दानों को ले जाकर वहां पे प्रसारित कर रही थी। तो कुछ भक्त हंसने लगे उस कार्य के ऊपर। तो रामचंद्र जी ने कहा कि देखिए, आप अपनी क्षमता के अनुसार यदि मेरी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपके कार्य की बड़प्पन से, आपके कार्य की उज्ज्वलता से नहीं प्रसन्न होता हूं। आपकी क्षमता के अनुसार आप कितना देने का प्रयास कर रहे हैं, उससे प्रसन्न होता हूं। तो क्या है, अगर हमें भगवान से संबंध स्थापित करना है, और मान लीजिए हमारे हृदय में भक्ति नहीं है, हमारे हृदय में कर्म की विवेचना नहीं है कि हम भगवान को कर्म में साधन कर सके, भक्ति में साधन कर सके, तो कम से कम भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए एक उनको नमस्कुरु, एक छोटा सा प्रणाम तो दिन में कर सकते हैं। और भगवान कह रहे हैं, मैं उसी से तुम्हारी भक्ति का प्रारंभ करूं, केवल नमस्कार कर दो, उससे ही तुम्हारी भक्ति का। तो भगवान के लिए किया गया एक छोटा सा कार्य भी भगवान अपने अकाउंट बुक में रखते हैं, उसे भूलते नहीं है। ये रामचंद्र जी के एक तरह से कार्य से भगवान स्थापित कर रहे हैं, जो गीता में कह रहे हैं। अब भगवान क्या कहते हैं, ये सब करने के बाद क्या है, तुम्हें मुझे प्राप्त करना है। और कैसे प्राप्त करना है, भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेवा स्मरा मुक्ता कलेवरम, या प्रयति सा मदभावम याति नास्ति अत्र संशयम। अंत काल में, हे अर्जुन, जो अपने कलेवर को, अपने देह को मेरा स्मरण करते हुए त्याग करता है, क्या होता है अर्जुन, उसको मेरी प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो लोग सोच सकते हैं, क्या वास्तविकता में ऐसा होता है, ऐसा हुआ है क्या? तो कृष्णचंद्र जी कहते हैं, रुको रुको, मैं अभी तुम्हें अपने रामचंद्र जी के आवेश के विषय में बताता हूं, जहां पर ऐसा हुआ है। और कहाँ हुआ है, आप देखिए, जो वाली थे, सुग्रीव के बड़े भाई, जब रामचंद्र जी ने उन्हें मार दिया, बाण से मार दिया, तो वे गिर गए। और उनको बड़ा एक तरह से क्रोध आया। उन्होंने कहा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। भगवान से कहने लगे, आप तो बड़े समकक्ष रहते हैं, किसी से भेद नहीं करते हैं, मैं आपका वैरी कैसे हो गया? मैंने तो आपका कभी कोई अहित नहीं किया, फिर भी आपने मुझे मार दिया, ये कैसे हो गया भगवान? तो रामचंद्र जी उन्हें बताते हैं कि देखिए, आपने, आपके मृत्यु का या आपको दंड देने का केवल एक कारण है कि आपने छोटे भाई की पत्नी का वरण किया, जिसे पुत्री के समान समझते हैं। तो इसलिए क्षत्रिय होने के कारण, इस पृथ्वी का राजा होने के कारण, ये मेरा धर्म है कि मैं आपको दंडित करूं, इसलिए मैंने आपको दंड दिया। तो वाली को अपनी जो गलती है उसका आभास होता है, और वो भगवान से क्षमा मांगते हैं। तो भगवान करुणामयी है, वे वाली से कहते हैं कि यदि आपको अपने जीवन की इच्छा हो, तो मैं अभी भी आपको अपने स्पर्श मात्र से जीवित कर सकता हूं। तो आप चाहें तो इस जीवन का लाभ ले सकते हैं। तो वाली क्या कहते हैं, वाली कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई समगति अविनाशी। तो वाली क्या कहते हैं, वाली कहते हैं, देखिए, ऐसे अंत के लिए तो जन्म जन्म से मुनि लोग जतन करते रहते हैं, और क्या कहते हैं, तब भी अंत समय में उनको राम नाम का स्मरण नहीं होता है। और इसी नाम की शक्ति से, जो है, आप सबने सुना होगा कि जब काशी में जाते हैं तो क्या होता है, काशी में भगवान शिव हमारे कर्ण में अंत क्षण में आकर राम का नाम ले लेते हैं, इससे हमें मुक्ति मिल जाती है। आप सबने ये बात सुनी होगी। तो क्या है, वही वही चीज यहां पर वाली कह रहे हैं, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। जिनका नाम की शक्ति पर भगवान शिव सबको मुक्ति की गति दे देते हैं काशी क्षेत्र में, मैं उस नाम को छोड़िए, मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूं अपने अंतिम क्षण में। मैं कैसे इस अवसर को त्याग दूं, मैं कैसे इस अवसर से भिन्न हो जाऊं? तो आप देखिए, जो भगवान कह रहे हैं, अंत काले च माम एवा स्मरः मुक्ता कलेवरम, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण उन्होंने अपने राम के चरित्र में दिया है। जब वाली को ये एक तरह से अवसर था कि वो जीवन पुनः प्राप्त कर सके, परंतु वो ज्ञानी था, उसको पता था कि ऐसा अंत अत्यंत दुर्लभ है। देखिए, हम सब सोचते हैं कि हम भगवान का नाम जप कर लेंगे अंतिम क्षणों में,
आपको पता है श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया है कि कई हजार बिच्छुओं के काटने के समान पीड़ा होती है जब जीवात्मा शरीर का त्याग करती है। और उस क्षण पर भगवान के नाम का स्मरण करना अत्यंत कठिन होता है। इसीलिए कहा जाता है ये जो जीवन है ये तैयारी है, और जो मृत्यु है वो परीक्षा है। लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। इसीलिए हम नाम जप निरंतर करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्षण जब हमारे जीवन में आए, जब हमें अपना देह त्याग करना हो, तो हम भगवान का स्मरण कर सकें। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, हम अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और यदि हम एग्जाम की तैयारी ठीक से नहीं करेंगे तो क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, और बार बार जननी के गर्भ में जठर अग्नि से जलना पड़ेगा। आप देखिए श्रीमद् भागवतम में जो गर्भाधारण संस्कार के विषय में जब बताया गया है, तो बताया गया है कि एक जीव आत्मा इतनी कठोर स्थिति में भगवान की प्रार्थना करती है कि हे भगवान, इस बार जो अवसर मिलेगा मैं उसका पूर्ण आभास करके आपके धाम को वापस लौट आऊंगा, दोबारा यहाँ इस गर्भ में, इस मृत्यु लोक में नहीं आऊंगा। परंतु क्या होता है, हम जैसे ही बाहर आते हैं, माया का स्वरूप देखते हैं, और बस धीमे धीमे करके जो भी आ, एक तरह से भगवान को वचन दिया है गर्भ में, वो सब भूल जाते हैं। तो क्या है, इसीलिए भागवतम में कहा भी गया है, क्या कहा गया है? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिश्चितया जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। तो कोई पूछे इस जीवन के सफलता क्या है? इस जीवन की एक ही सफलता है, अंते नारायण स्मृति। भगवान सफलता डिफाइन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एतावान सांख्य योगाभ्याम, आप होंगे बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति, आप होंगे बहुत भारी बुद्धिमान व्यक्ति, स्वधर्म परिनिश्चितया, बहुत लोगों को स्वधर्म पे बड़ा घमंड होता है। मैंने पुत्र का धर्म बहुत अच्छे से निभाया, मैंने पत्नी का धर्म बहुत अच्छे से निभाया, मैंने संतान का धर्म बहुत अच्छे से निभाया। भगवान कह रहे हैं सब बेकार है, वो सफलता का मूल मंत्र नहीं है। मूल मंत्र क्या है सफलता का? अंते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिश्चितया जन्म लाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। एक ही मात्र इस जीवन की सफलता का सार है, और वो क्या है? अंते नारायण स्मृति। आप देखिए, रामचंद्र जी जो हैं वे ईश्वर तत्व के प्राविधान हैं, प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। कुछ समय के लिए माता सीता को समझिए जैसे वो जीवात्मा है। जीवात्मा चाहे राजमहल में है और चाहे वन में है, जब तक ईश्वर के साथ है तब तक सुखी है। जैसे सीता माता जब राजभवन में थी तब भी सुखी थी, जब वन में थी तब भी सुखी थी। परंतु जब भी जो जीवात्मा है वो ईश्वर तत्व को छोड़कर भौतिक तत्व में आसक्त होने लगती है, किसमें? एक स्वर्ण के हिरण में। हम भी तो ऐसे ही होते हैं, एक स्वर्ण का हिरण, एक स्त्री, एक पुरुष, ऐसे ही तो हम भी आसक्त होने लगते हैं, ईश्वर तत्व को भूलने लगते हैं अपने जीवन में। एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी, अमेरिका घूमने की चाह, देश विदेश घूमने की चाह, इतना धन होना, इतनी संपदा होना, इतना ऊर्जा होना, तो हम भी क्या करते हैं? हम भी एक स्वर्ण के हिरण के पीछे लग जाते हैं। और जब हम स्वर्ण के हिरण के पीछे लग जाते हैं और अपना स्वधर्म भूल जाते हैं, अपना उन्मूल धर्म भूल जाते हैं, तो क्या होता है? जो वैष्णव है हमारे जीवन में, जटायु जैसे वैष्णव अपना जीवन का परित्याग कर देते हैं हमको बचाने के लिए। लेकिन फिर भी क्या होता है? जो काम रूपी रावण है वो हमें पकड़कर लंका लेकर चला जाता है। लेकिन फिर क्या होता है? हमारे जीवन में एक गुरु आते हैं हनुमान जी के स्वरूप में, जो बड़ी सी समुद्र पार करके उस लंका में जाते हैं, काम की लंका में जाते हैं, और केवल जाते ही नहीं है, उसका पूरा विध्वंस करके, उसको जलाकर हमें ईश्वर तत्व के पास लाने की फिर से संरचना करते हैं। तो रामायण हमें ये संदेश देता है, रामचंद्र जी का जीवन हमें संदेश देता है, माता सीता का जीवन हमें संदेश देता है
कि हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, और उसके लिए क्या करना चाहिए, अंते नारायण स्मृति। आप देखिए रामचंद्र जी के विषय में जो कौशिक ऋषि हैं उन्होंने बहुत अत्यंत सुंदरता से रामचंद्र जी के चरित्र के विषय में लिखा है। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वो कह रहे हैं कि मैं उन वाल्मीकि जो कोयल के समान है उनकी वंदना करता हूं, जिन्होंने राम राम करने वाले मधुर अक्षरों को लिख दिया है। मैं उन वाल्मीकि की उपासना करता हूं जिन्होंने राम राम करने वाले मधुर अक्षरों को रामायण के स्वरूप में लिख दिया है। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। अब मैं क्या करता हूं, मैं बार बार उन रामचंद्र जी का क्या करता हूं, स्मरण करता हूं, जो सारी आपदाओं को हरने वाले हैं और समस्त प्रकार की सुख संपदाओं को देने वाले हैं। भर्जनम भव बीजानाम मर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। जो व्यक्ति केवल राम के नाम की गर्जना कर देता है, उसके साथ क्या होता है, उसके भव के जीवन का, इस भौतिक जीवन का जो बीज है, जब कोई बीज जल जाता है तो उसका क्या होता है, वो उससे क्या पौधा बन सकता है, दोबारा नहीं बन सकता है। जब बीज जल जाता है तो उसे पौधा नहीं आ सकता। तो इसी प्रकार से क्या है, हमारे जो भव जीवन है, हमारा जो भौतिक जीवन है, राम नाम की जब हम गर्जना करते हैं तो उससे भौतिक जीवन का जो बीज है वो जल कर खत्म हो जाता है। और क्या होता है, हमारा जीवन सुख और संपदा से ओतप्रोत हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए वास्तविक सुख की परिभाषा क्या है। आज हमने सुख की परिभाषा डिस्कस की है, तो हम सबको भूलना नहीं चाहिए कि सुख की परिभाषा क्या है, क्योंकि जैसे ही सुख का आता है, जैसे ही इस श्लोक में आता है कि मर्जनम सुख संपदाम, तो लोग सोचते होंगे सुख का मतलब खूब सारा धन, खूब बड़े बड़े घर, गाड़ियां। नहीं नहीं नहीं, वो सुख की परिभाषा नहीं है। सुख की परिभाषा क्या है, हमने डिस्कस की थी। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष वाग्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति ही है जो इस संसार में क्या देने वाली है, सुख देने वाली है। ठीक है। तर्जनम यमदूतानाम, उस व्यक्ति को क्या है जो राम की गर्जना करता है, उसको अपने जीवन में यमदूतों का कभी दर्शन नहीं करना पड़ता है। और क्या होता है, जो व्यक्ति राम नाम की गर्जना करता है, राम रामेति गर्जनम। ठीक है। तो इस रामचंद्र जी के चरित्र को जो हमने आ, अपने एक तरह से आ, गीता के संदेश से समझने का प्रयास किया है। एक तरफ कृष्णचंद्र भगवान जो है श्रीमद् भगवत गीता में संदेश दे रहे हैं और उसको पहले ही प्रसारित कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। यही श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण होता है। व्यक्ति पहले अपने कार्य से उस चीज को सिद्ध कर देता है और तब उस चीज को कहता है, तो पूरा संसार उसे सुनता है। और इसीलिए देखिए गीता को क्या कहते हैं, टाइमलेस विजडम। समय की गति के परे चलने वाला ज्ञान है ये। समय बदलते रहेंगे, हम सब आएंगे, हम सब जाएंगे, परंतु गीता जो है वे सबके लिए श्रेष्ठ कर रहेगी। क्यों? क्योंकि वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति ने कहा है, और वो श्रेष्ठ व्यक्ति ने कहा है जिसने इस चीज को भगवान राम के चरित्र के रूप में हर तरीके से सत्यार्थ करके पहले ही स्थापित किया हुआ है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये जो राम का नाम है वो क्या है, राम रामेति, रमे रामे मनोरमे। ये क्या है, प्रसन्नता देने वाला है, उत्साह देने वाला है। और क्या है, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, हजारों लाखों नामों के तत्तुल्यम क्या है, राम नाम वरानने। तुलसीदास जी ने बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा कहा है, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान सादर सुनहित तरही भव सिंधु बिना जल जान। तो क्या कह रहे हैं, सकल सुमंगल दायक, सारे सुमंगल को करने वाला क्या है, रघुनायक गुणगान, जो रामचंद्र जी का कथा है, नाम है, वो है। सादर सुनहित तरही, जो इसको श्रद्धा के भाव से सुनता है वो क्या करता है, भव सिंधु बिना जल जान। उसमें कोई संशय नहीं है कि वो व्यक्ति इस भव सिंधु को पार कर जाता है। तो कल एक महान दिन है,
कल रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा श्री अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में हो रही है। तो हमें जो अभी हमने कहा ना, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में तो हो ही रही है, परंतु हम सबको प्रयास करना चाहिए कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हम क्या करें, अपने हृदय तीर्थ क्षेत्र में भी करें। और उसको करने का क्या प्रयास करना चाहिए? रामचंद्र जी की कथा का श्रवण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? रामचंद्र जी के नाम का श्रवण करना चाहिए। और इसे करने से हम वाकई में ये जो राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसे हम अपने जीवन में भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकेंगे। देखिए, अयोध्या धाम तो हम क्या है, मान लीजिए एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, 10 बार जीवन में जा सकते हैं, परंतु सब अपने अपने क्षेत्र में है, सब अपना अपना कार्य करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम अयोध्या धाम में ही, इवन अगर कोई बसना भी चाहेगा तो अभी तो नहीं बस सकता, थोड़ा समय अपने कार्यकलापों को करना होगा। तो इतने समय भी हम रामचंद्र जी से वियोग में क्यों रहे, या एक क्षण भी हम रामचंद्र जी से वियोग में क्यों रहे? हमें क्या करना है? हमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा कल जैसे मंदिर में हो रही है, वैसे ही हमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा अपने हृदय के तीर्थ क्षेत्र में भी करनी है। और उसे करके क्या होगा? जब हम रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा अपने हृदय के तीर्थ क्षेत्र में कर लेंगे, तो उसे करने से हमारा जो जीवन है, अंते नारायण स्मृति का जो हमारा सफलता का गोल है, जो ध्येय है, वो निश्चय ही भगवान उसमें कृपा करके हमें उसे पूरित करने का आस्वादन देंगे, आशीर्वाद देंगे। और इसीलिए हमें कल का जो दिन है, वो बड़े ही उत्कृष्ट स्वरूप से रामचंद्र जी की लीलाओं का स्मरण करते हुए, रामचंद्र जी के नामों का जप करते हुए, और रामचंद्र जी के बारे में स्मृति करते हुए, उनकी लीलाओं को दूसरों से भी चर्चा करते हुए। देखिए, एक और चीज है जो गीता में भगवान कहते हैं, और उसी से हम इसको खत्म करेंगे, इस सत्र को खत्म करेंगे। मत चित्ता मत गत प्राणा, मत गतेन अंतरात्मना। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे जो भक्त हैं, उनकी क्या क्वालिटी है? मैं उनके चित्त में वास करता हूं। मत चित्ता मत गत प्राणा, मैं उनके प्राण में वास करता हूं। मत गतेन अंतरात्मना, मैं उनकी आत्मा में से अभिन्न हूं। ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं? जो मेरे भक्त हैं वो क्या करते हैं? वे एक दूसरे से मेरे बारे में चर्चा करते रहते हैं। क्या करते हैं? और चर्चा करते हुए उनको क्या आभास क्या होता है? तुष्यंति चा रमंति चा। जब एक दूसरे से मेरे बारे में चर्चा करते हैं तो क्या होता है? उनको संतुष्टि का भाव आता है और सुख का भाव आता है। और सुख के पीछे तो हम सब भाग रहे हैं, आनंदमयो अभ्यासात। हम सब अभ्यास कर रहे हैं आनंद का। तो केवल रामचंद्र जी के नाम का जप मत कीजिए और कथा सुनिए नहीं, अपने घर में, अपने परिवारजनों में। देखिए, हम में से बहुत कम ही लोग होंगे जो राजनीतिक लोग होंगे, तो हमें राजनीति के पार्ट से दूर हटकर भगवान के चरित्र के पार्ट को ज्यादा समझने का कल के दिन में प्रयास करना चाहिए। हमें उनके नाम जप को, उनकी कथा को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। कल हम सब का प्रयास होना चाहिए, किसी एक नए व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का जप जरूर कराएंगे। ये सबसे बड़ी भगवान के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने की एक साधना हो सकती है। तो ऐसा कोई संकल्प ले सकते हैं अपने हृदय में कि कल हम एक नए व्यक्ति को भगवान से जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि उसके हृदय में भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो सके। और जब हम इस तरीके से प्रयास करेंगे, तो भगवान निश्चय ही हमारे हृदय में भी, क्यों? भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप में, जिस प्रकार से अप्रोच करता है, मेरे पास आने का प्रयास करता है, मैं उसी तरीके से उसके पास जाने का प्रयास करता हूँ। कोई व्यक्ति जेल में है और 15 अगस्त का दिन है, और जेलर आया और उसने पूछा, आज आप मांगिए आपको जो चाहिए। तो कोई व्यक्ति यदि ये मांगे कि हमको ना एक साबुन की बट्टी कम पड़ गई है, अगले महीने से 2 साबुन की बट्टी मिलनी चाहिए, बढ़िया है। फिर उसके बाद कोई व्यक्ति कहे, नहीं नहीं, कंबल में ठंडक बहुत लगती है, जेलर साहब एक बड़ा कंबल दे दीजिए, भी दे देंगे। फिर तीसरा व्यक्ति थोड़ा बुद्धिमान है, वो कहता है, जो मांगेगा मिलेगा? बोलते हैं, हाँ मिलेगा। तो तीसरा व्यक्ति कहता है, हमें ना इस जेल से ही बाहर निकाल दीजिए। अब ये हमारे ऊपर है कि हम रामचंद्र जी से क्या मांगते हैं। हमें साबुन की बट्टी चाहिए या एक कंबल चाहिए? हम हम क्या करना चाहते हैं? और या फिर हमें इस जेल से ही बाहर निकलना है? ये हमें ही तय करना है कि हमें रामचंद्र जी से क्या मांगना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए।
और मैं विशेष रूप से हिमांशु प्रभु और प्रमुखता श्रीमान विजेंद्र कृष्ण प्रभु का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इतना विशिष्ट दिन है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जब मैं आपसे कह रहा हूं तो मेरे हृदय में भी इन सारी परिकल्पनाओं की जो दृढ़ता है वो और प्रसारित हो रही है। तो कल मेरा भी दिन ऐसा हो, आप सबसे प्रार्थना है, आपके आशीर्वाद की कामना है कि मैं भी रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए, उनकी कथा करते हुए, और मैं भी प्रयास करूं कि किसी नए व्यक्ति को हरे कृष्णा महामंत्र के जप को कराने का प्रयास करूं। ऐसा हम सब कर सकें, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एंड अभी अभी आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी क्लास बहुत ही अच्छी थी। सोचा नहीं भगवत गीता से और राम जी के चरित्र का मतलब तुलना हो सकती है। बहुत ही अच्छी क्लास थी प्रभु जी। और मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान से जब बाली ने कहा कि मैं वेरी सुग्रीव प्यारा, क्योंकि ये उन्होंने कहा कि मतलब आपने अपने मतलब अपने अ, भाई की छोटी पत्नी को वो किया था वरण, तो इस कारण हमने आपको मारा है। पर प्रभु जी ये नियम तो मनुष्य क्षत्रियों मनुष्य पर लागू हो रहा है, पर बाली तो बंदर था ना, पशु था। इस पे कैसे? माता जी, एक्चुअली हम लोग जब वानर सुनते हैं तो हम लोगों के मन में सीधे बंदर की पिक्चर आ जाती है। ये थोड़ी समस्या है। वानर, तो संस्कृत में अगर आप वानर बोलेंगे तो वानर मतलब क्वेश्चन मार्क। ये नर है या पशु है? वानर, क्या ये नर है? तो जब हम वाली के विषय में बात करते हैं या सुग्रीव के विषय में बात करते हैं, तो सबसे पहले समझने का विषय ये है कि ये आ, जैसे हमारे मन में एक परिकल्पना रहती है कि ये पेड़ों पे घूमने वाले बंदर हैं या उस तरह के हैं, ऐसा नहीं है। ये एक तरीके से जो वाल्मीकि रामायण में या और वैष्णवों से मैंने सुना है, उसका अनुसार ये है कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी तरीके से एक तरह से समाज की सभ्यता में भी नहीं है और पूरी तरीके से पशु सभ्यता में भी नहीं। एक नियमावली से ये लोग चलते हैं। और जैसे हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति वन में रहने वाली प्रजाति है, परंतु वो कुछ आचरणों का पालन करती है, कुछ नियमों का पालन करती है। उनके ऊपर मनुष्य समाज के सारे नियम नहीं लागू होते, परंतु कुछ नियम लागू होते हैं। तो वैसा ही आचरण है। और जो वाली हैं वे वानरों के राजा भी हैं। तो उनका जो धर्म है वो और भी प्रमुख है। रामचंद्र जी इस चीज के भी विषय में कहते हैं कि यदि ये अपराध किसी साधारण वानर ने भी किया होता तो भी इस पे सोचा जा सकता था, परंतु एक राजा के धर्म में होते हुए आपने ये आचरण किया है, ये और गूढ़ अपराध हो जाता है। क्योंकि आपके आचरण को देखकर बहुत से अन्य वानर भी इस आचरण को करने का प्रयास करें। तो जो वानर शब्द है उसका जो एक प्रारब्ध है, जो एक समझ है, वो लोगों को रहती है कि वानर मतलब सीधे बंदर। वानर संस्कृत का मतलब है वानर, क्या नर है ये? तो उसका आशय यही है कि वे पूरी तरीके से नर नहीं है, परंतु पूरी तरीके से पशु भी नहीं। जी प्रभु जी। जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। अंजना माता जी। आवाज आ पा रही है? हाँ, थोड़ी आ रही है मतलब जी। आप बोल सकती हैं माता जी, आप सुनाई पड़ रही थी। आ रही है? हाँ, आप बोलिए, थोड़ा सा तेज बोलिए जी। सारे मेरे साइड में समझ में आए। मुझे प्रश्न हमारे ये था कि जैसे हम्म। कृष्ण आरती समय कृष्ण जी ने भगवत गीता बोली और भगवत गीता से मतलब पूरे जीवात्माओं को एक मार्ग मिल पाया कि मतलब एक लाइफ मैनुअल जैसे है भगवत गीता। और वो इतनी उपयोगी है कि पूरे विश्व का कल्याण उससे हो पा रहा है।
मतलब। हम्म। लेकिन प्रभु जी प्रश्न है कि राम जी भी तो ऐसा कुछ बोल सकते थे, छोड़ के जा सकते थे विश्व के लिए। हम्म। प्रश्न ही छोड़ के गए। Okay। तो देखिए पहले तो जो है ये प्रश्न बड़ा ही उत्कृष्ट है कि रामचंद्र जी ने कुछ बोला क्यों नहीं। तो भगवत गीता की तरह उसे भी बोल सकते थे। तो देखिए समय काल और परिस्थिति जो होती है वो एक बहुत बड़ा निर्णायक स्रोत होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो देखिए जब रामचंद्र जी का समय था, आपको पता होगा जो वेद है वो श्रुति और स्मृतियों में डिवाइडेड है। तो क्या है वो काल जो था वो स्मृति का था, श्रुति का था। तो क्या होता था कि लोग केवल ज्ञान को सुनकर ही उसे स्थापित कर लेते थे। तो रामचंद्र जी ने अपने कार्यों से समाज को जो आचरण दिखाया, जो सिद्धांत बताए, वे अपने में बहुत ही पूर्ण थे और कुछ और करने की आवश्यकता नहीं थी। और रामचंद्र जी की लीलाओं को वाल्मीकि मुनि ने एक बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से रामायण में संचित कर लिया। परंतु जब कृष्ण जी का काल था, तो आप समझिए कि भगवान कृष्ण जिस क्षण पर भगवान भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वे कलयुग से बहुत ही थोड़ी दूरी पे खड़ा है। और उस समय लोगों को स्मृति की बहुत जरूरत है, रिटेन नॉलेज की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप देखिए मतलब अ, अक्सर जो है जैसे भक्त मुझसे कहते हैं कि प्रभु जी ये श्लोक नहीं याद होते हैं, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ये कथा ही नहीं याद हो पाती है। तो मैं उनसे हमेशा यही कहता हूं कि देखिए आज से ठीक 10 वर्ष पूर्व आपकी माँ ने आपको क्या भोजन कराया आपको याद है? आप एक अंदाजे से बता सकते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी शायद खिलाया होगा। परंतु उसने आपके शरीर को पोषण दिया या नहीं दिया? अब इसका तो आंसर सभी कहेंगे यस है, सबको पता है जब हम भोजन करते हैं तो वो शरीर को पोषण देता है। उसी प्रकार से आज के समय में क्या है, हमें कुछ ध्यान नहीं रहता है। एक कान से एक ज्ञान गया दूसरे कान से बाहर आ गया। श्रीमान गौरांग गुरु अक्सर अपने लेक्चर्स में कहते हैं कि मुझे एक व्यक्ति मिला, वो कह रहा था कि प्रभु जी आपने क्या लेक्चर दिया। तो मैंने पूछा क्या लेक्चर दिया? तो वो व्यक्ति कहता है अरे प्रभु जी बस मजा आ गया, आपने क्या लेक्चर दिया पता नहीं चला। तो प्रभु जी ने पूछा क्या लेक्चर दिया, आप बताइए क्या लेक्चर दिया। तो बोला नहीं वो तो नहीं ध्यान है, पर जो भी दिया अच्छा दिया। तो देखिए हमारी कलयुग की जो है बुद्धि है, हमारी कलयुग की मेमोरी है। तो क्या है कि हम त्वरित ही भूल जाते हैं और भगवान का तत्व तो बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। बैंक अकाउंट में कितना पैसा है वो लोगों को याद रहता है। आज 10 रुपए कम हो गए वो भी याद रहता है, कल 15 रुपए बढ़ेंगे वो भी याद रहता है। परंतु भगवान की चर्चा, भगवान की कथा याद रखना थोड़ा सा कठिन है कलयुग में। तो क्या है कि काल, समय और परिस्थिति को देखते हुए भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया था। क्यों? क्योंकि वो उस काल के लिए अत्यंत आवश्यक था। आप सोचिए यदि गीता का ज्ञान हमारे पास नहीं होता, समाज की अभी ही क्या स्थिति है। कितने लोग हैं जो जीवन में चरित्र को साध कर केवल गीता के संदेश से चल रहे हैं। अगर गीता उस समय नहीं दी गई होती तो कितनी बड़ी हानि हो जाती, क्योंकि हमारा तो बुद्धि कौशल उतना ज्यादा नहीं है कि हम इन सारी विषय वस्तुओं को, इतने गूढ़ आध्यात्मिक तत्वों को समझ सकें। तो इसीलिए भगवान ने हमें श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो यही आपसे आ, आ, मतलब मेरा एक तरह से आपके प्रश्न के अनुकूल यही मेरा विचार है कि रामचंद्र जी का जो समय था उसमें उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आने वाला युग द्वापर युग था जहां व्यक्ति फिर भी बुद्धिजीवी था। और जब हम कलयुग की ओर प्रसारित हो रहे हैं तो भगवान कृष्णचंद्र ने ये संदेश हम सबको अर्जुन के माध्यम से दिया कि हम उसे अपने जीवन में धारण कर सकें और ये ज्ञान एक तरीके से बिना टूटे हुए हम तक पहुंच सके। इसीलिए देखिए जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनकी गीता का क्या नाम है? भगवत गीता यथारूप। जो भगवान ने कहा है बिल्कुल वैसा ही ट्रांसफर कर रहे हैं। पोस्टमैन जो होता है वो बीच में लेटर में कोई चेंजेस नहीं लिख देता है या मनी ट्रांसफर में कुछ बदलाव नहीं कर देता है। वो जो मिला है वो तुरंत, मेरे अंदर इम्परफेक्शन हो सकता है, हम सब में इम्परफेक्शन हो सकता है, परंतु जो गीता का ज्ञान है उसमें कोई भी इम्परफेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि हम जस्ट उस ज्ञान को ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति हैं। तो इसीलिए ये ज्ञान उस काल और समय और परिस्थिति के अनुसार दिया गया। माता जी होपफुली आप का आंसर आपको मिल गया।
आवाज आ रही है? जय जय माता दी। यस यस। तो आई थिंक अब और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से हमको समझाया। और मैं आपसे भी ब्लेसिंग्स की अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपने जो बोला है मैं उसको अपने जीवन में उतार पाऊँ। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतने सुंदर तरीके से हमको समझाया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्त शेखर प्रभु की जय।